नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। वैसे तो आज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे है, लेकिन अब भारतीय राजनीति या भारत की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आसपास की राजनीति को कवरेज करने के चलन को ही मीडिया कहा जाता है। अपने देश के हितों को लेकर नेल्सन मंडेला को 25-27 साल जेल काटनी पड़ी। जेल से रिहा होने के बाद वो अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष भी बने और बिल्कुल इसी तरह जेल से छूटने के बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जेल से ही छूटने के बाद मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेश बघेल। और बाकायदा गृह मंत्री रहते हुए ही अमित शाह ने गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम को जेल भेजा। बाकायदा गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम को उस जेल में रात काटनी पड़ी जिस जेल का उद्घाटन ही उन्होंने किया था बतौर गृह मंत्री रहते हुए। देखिए, अभी जो हमारे दीपक भैया जी हैं, जो जांजगीर चांपा के सपूत हैं, वीर जवान हैं, जो अभी बस्तर में जो बीच में शहीद हुए हैं, तो उनके श्रद्धांजलि पे हम लोग पहुँचे थे और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं सब पहुँचे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक दल हो और जो युवा साथी सब पहुँचे थे। और चूँकि उनकी जो मिसेस है पिछले ही साल उनकी शादी हुई है और वो ग्रेजुएट हैं, तो हमारे जितने भी समस्त विधायकगण हैं, सामाजिक संगठनगण हैं और जितने भी सामाजिक लोग हैं, सबका हमारा मांग है कि जो हमारी भाभी जी हैं, जो दीपक भैया जी की धर्मपत्नी जी हैं, उनको शासन में डिप्टी कलेक्टर के पद पे या प्रशासनिक सेवा में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया जाए। ये हमारी तरफ से मांग है। और जो क्षतिपूर्ति हुई है हमारे भैया जी की, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते, लेकिन भाभी जी के जीवन यापन के लिए उन पदों पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। एक शहीद की विधवा और उसके परिजन डिप्टी कलेक्टर या डीसी जैसे पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं। यह वीडियो काफ़ी पुराना है, फिर भी हमने इसका उपयोग इसलिए कर लिया है क्योंकि जब साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तब सबको यही लगा था कि यह सरकार सबका सुन लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बस इसीलिए महीनों पुराने इस साउंड बाइट को हमें दिखाना पड़ा। आप सुन रहे थे इस साउंड बाइट को अभी। तो भूपेश बघेल की मीडिया ने यह छापा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जब शंकर नगर के राजीव भवन से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल आना चाहते थे तो कुछ किलोमीटर पहले मोहन मरकाम को पुलिस ने रोक दिया। यह खबर छापी है अखबारों ने। अखबार के लोग यह भूल गए कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की पार्टी की ही सरकार है। इतनी धूप में भला कैसे पुलिस किसी प्रदेश अध्यक्ष को पैदल जाने देती। आप सबको याद होना चाहिए कि कैसे बोर हो रहे थे उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा, तब रायगढ़ तक वो जा पहुँचे और किसी पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि हर पुलिस का आदमी उन्हें सैल्यूट ही कर रहा था। और इसी तरह शासकीय गेस्ट हाउस में जब असम के मेहमान यहाँ शराबखोरी कर रहे थे तब याद करिए कि पुलिस की गाड़ी कैसे उन्हें फॉलो कर रही थी। उनके रास्ते में किसी तरह का रुकावट नहीं आए, यह काम कर रही थी छत्तीसगढ़ की पुलिस। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसकी पार्टी की सरकार है उसकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कोई पुलिस वाला रोक दे। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बारे में लोगों को यह उम्मीद थी कि वो सबका सुनेंगे, लेकिन उन्होंने तो 2.5 साल लगा दिए उसे सुनने में जिसने सिर पर लाठी खाई थी। जिस अटल श्रीवास्तव ने अपने सिर पर लाठी खाई कांग्रेस के लिए, उन्हें सुनने में 2.5 साल लगा दिए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। और उनकी नींद तोड़ी शायद कांग्रेस के ही शिव सिंह ठाकुर ने। शिव सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया में फिल्म हिना का गाना गा दिया था और बाजू में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ़ोटो को रखना वो नहीं भूले थे। तो कांग्रेस के नेता शिव सिंह ठाकुर ने गाना ये गाया था कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो इस गाने के बाद ही शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नींद टूटी। उन्हें याद आया कि मैंने वादा किया था 2000 पोस्ट होंगे, इस तरह का वादा किया था पीएल पुनिया ने और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। दोनों को जब सरकार लानी थी तब बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हुए हैं जिनके कंधों पर अब के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कंधे पर हाथ रखा था। प्रभारी रहते हुए पीएल पुनिया साहब ने कंधे पर हाथ रखा था। उनमें से बहुत से लोग हैं जो कई लिस्ट आने के बाद भी छूट गए हैं और बहुत से लोगों ने तो
उम्मीदें ही छोड़ दी। और कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं, अरुण भद्रा जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी दी जाती थी और बनाया गया है सिर्फ सदस्य। अरुण भद्रा ने यह कहते हुए और उनकी तरह एक दो लोगों ने बाकायदा कह दिया कि हमें यह कुर्सी कबूल नहीं है। तो गाना गाया शिव सिंह ठाकुर ने और कुर्सी ले उड़े CS रहे सर्जियस मिंज। सर्जियस मिंज की जगह पर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वीरेंद्र पांडे अध्यक्ष हुआ करते थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे वीरेंद्र पांडे और इस कुर्सी पर अब IAS सर्जियस मिंज को जिम्मेदारी दी गई है। क्या अच्छा यह नहीं होता भूपेश बघेल साहब कि आप जिन्होंने लाठी खाई, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया, उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाते। खैर, हमारे बाप का क्या जाता है। तो कॉलमिस्ट विजय मिश्रा के 2 गोट झंगलू मंगलू का उल्लेख किया जाना चाहिए। एक कॉलम में विजय मिश्रा साहब ने लिखा, परिक्रमा करने वाले लोग भारी पड़े हैं। जी हाँ, निगम मंडल आयोगों की यदि सूची देखा जाए तो कहीं ना कहीं गणेश परिक्रमा में माहिर भूपेश बघेल और PL पुनिया की परिक्रमा करने में और उनकी तरह नेता मंत्रियों की परिक्रमा करने में जो लोग माहिर रहे हैं उन्हें निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां मिल गई हैं और जो काबिल थे कुछ लोग या बहुत से लोग वो फिर से महरूम हो गए हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो फिर से रणनीति तैयार कर रही है, शिव प्रकाश आए हैं, D पुरंदेश्वरी आए हैं, नवीन नितिन आए हुए हैं, उन्होंने यह माना है कि भूपेश बघेल का किसान होना भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। आप सबको याद आना चाहिए कि कैसे डॉक्टर रमन सिंह ने 2 गमछा लपेट लिया था लाल रंग का किसान बनने के लिए। तब हमने याद दिलाया था बहुत से लोगों को कि कोठियों के किसान। तो कॉलमिस्ट विजय मिश्रा भले यह लिख रहे हैं कि परिक्रमा करने वाले लोग भारी पड़े हैं, पसीना बहाने वालों के बजाय परिक्रमा करने वालों को निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां मिली हैं, यह कॉलमिस्ट विजय मिश्रा ने लिखा है और बहुत से लोगों का ही ऐसा परसेप्शन है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को किसान मान लिया है। ये किसान भले ही रेंज रोवर में चला करते थे, लेकिन उनकी खासियत है कि रेंज रोवर कार में चलने वाला आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अपने आप को किसान की छवि में उन्होंने बनाए रखा है। ये वाकई बड़ी बात है। और बड़ी बात यह भी है कि एक IPS को फरार होना पड़ा है या किसी ने उन्हें फरार होने की सलाह दी है या वो फरार रहें, इस बारे में भी कुछ लोग कामयाब हुए हैं। किसने फरार होने की सलाह दी, फरार रहने में कौन कामयाब होने दे रहा है, यह हमारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब मिलना मुश्किल है। तो भूपेश की मीडिया यह बता रही है कि पुलिस ने रोक लिया प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को। तेज तर्रार DM अवस्थी साहब को DGP बनाया कांग्रेस ने। नाली का काम देख रहे IAS सौरभ कुमार को कलेक्टर बनाया इस सरकार ने और उसी सरकार के प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया। यह बता रही है मीडिया। बात पचती है क्या? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।